उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। 297 टू 273 बीसी ग्रीक राइटर। अच्छा, बिंदुसार बेटा किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। सगा बेटा के सौतेला? थ्योरीज क्या कहती हैं? अरे भाई सगा बेटा ही था यार, थ्योरीज कुछ नहीं कहती हैं, ठीक है। ग्रीक राइटर्स एड्रेस्ड हिम हैज एमी ट्रोकेट्स, ठीक है, एमी ट्रोकेट्स। और जबकि चंद्रगुप्त को कैसे डिनोट करा जाता था? संद्रोकोटस, ठीक है। बेटे को कैसे? अमित्रोकेट्स। डिस्ट्रॉयर ऑफ फोज। देखो दो चीजें होती है ना, फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड तो दोस्त, फो मतलब एनिमी। जबकि जो महाभाष्य है, जो टेक्स्ट है, इट रेफर टू हिम एज अमित्र घाट, किलर ऑफ एनिमीज। नाम वही है, बस ग्रीक से इसको ऐसे बोल रहे हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, किलर ऑफ एनिमीज, अमित्र घाट। महाभाष्य बोलती है सर, ठीक है। और ग्रीक सोर्सेस अमित्रोकेट्स। तो इट इज रेदर स्ट्रेंज दैट जो बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं दे आर साइलेंट ऑन बिंदुसार, लेकिन जो स्टोरीज हैं फ्रॉम द अजीविका सेट दे डू मेंशन ऑफ अ फॉर्च्यून टेलर who prophesied to बिंदुसार about his son अशोका's future greatness। और याद है इस तरह की प्रोफेसी सिद्धार्थ के घर में भी हुई थी कि 32 महापुरुष के मार गए इनके शरीर पर, और या तो ये वर्ल्ड कॉन्करर बनेंगे या फिर वर्ल्ड रिनाउंसर बनेंगे, है ना। अब जो प्रोफेसी इनके खानदान में हुई ना श्रेया, तो मतलब पॉसिबिलिटी ये थी कि अशोका भी एक वर्ल्ड रिनाउंसर बनता। लेकिन अब वो, अब मजाक की बात कह लो या फिर पता नहीं, जो नियति ने जो लिख रखा था, जो कुदरत में जो लिख रखा था। अब अजीविकास तो वैसे भी यही कहते थे ना कि जो चीज लिखी होती है वो तो होकर ही रहती है। 50% लाइफ मयूर, विकेट अशोका, है ना। और मयूर बड़ा प्रभावित रहता है अशोका के कैरेक्टर से और स्पेशली फर्स्ट हाफ। मयूर को सेकंड हाफ से मतलब नहीं है तो 50% ऑफ द लाइफ वर्ल्ड कॉन्करर, चक्रवर्ती बना, बिल्कुल बना यार, क्यों नहीं बना। हिंदुस्तान के ऊपर कोई निगाह टिका सके, हिम्मत नहीं थी किसी की। और उसके बाद सारे पाप अपने धो डाले, वर्ल्ड रिनाउंसर। बच्चे बच्चियों को लगा दिया अपने काम में कि जाओ श्रीलंका जाओ, सिलोन जाओ, वेस्ट एशिया जाओ और प्रोपोगेट करो धम्म के प्रचार को, धम्म का प्रचार करो। कोई कुछ पूछ रहा है। महाभाष्य एक बुद्धिस्ट सोर्स है, दो दे हैव मेंशन्ड दैट बुद्धिस्ट सोर्सेज वर साइलेंट ऑन बिंदुसार। वो इस वजह से भी देखो, अब यार डिपेंड करता है कि नहीं बोला तो नहीं बोला यार, अब उसमें कोई क्या कर ले। और एक और बात है इसके पीछे श्रेय एक और रीजन है, बिंदुसार वाज आल्सो फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। ये रीजन था श्रेय उसका, सिर्फ अशोका ही फॉलोअर था बुद्धिज्म का। बिंदुसार ने भी संलेखना ड्रॉप करी थी, कहां पर? पक्का खाना बिंदुसार की कसम तो ही कॉन्कर्ड द लैंड बिटवीन टू सीज, दैट इज अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। बात किसकी हो रही है यहां पर? इसका मतलब पेनिसुलर इंडिया, ठीक है। ये आपका बंगाल की खाड़ी, ये अरेबियन सी, ठीक है। तो ये ही कॉन्कर्ड द लैंड बिटवीन द टू सीज, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। और जो तिब्बतन मंक था तारानाथ भी कह सकते हैं आप इसको, हु रोट 17th century हिस्ट्री ऑफ इंडियन बुद्धिज्म। He states that one of Bindusar's great lords, Chanakya,
अब ये चाणक्य यहां पर कैसे आ गया बिंदुसार के जमाने में भी? क्या? उनके कोर्ट में भी मिनिस्टर थे, ठीक है, उनकी एबल गाइडेंस के अंदर। अब ऐसा मत सोचना कि चाणक्य डिस्ट्रॉयड द नोबल्स और वो करके, एबल गाइडेंस के चलते चाणक्य ने कभी तलवार उठाई? चाणक्य के खानदान में श्री कृष्ण का रोल निभाते थे। श्री कृष्ण कभी महाभारत के युद्ध में कभी कुछ शस्त्र उठाया, सुदर्शन चक्र उठाया, कुछ भी हरकत करी? हाँ, तो यहां पर यही सामदाम दंड भेद। तो बिंदुसार ग्रेट लॉर्ड चाणक्य, he destroyed the nobles and kings of 16 towns। और ये कौन होंगे उस टाइम पर नोबल्स एंड किंग्स ऑफ 16 टाउन्स? काइंड ऑफ उस जमाने के जनपद एंड महाजनपद, है ना? ये तो चलता था ना सिलसिला। एम्पायर तुम बन गए हो भाई, बाकी थोड़ी ना तुम्हारे लेवल पे पहुंच गए हैं। मैं बिंदुसार के कंटेक्स्ट में कह रहा हूं कि एम्पायर तुम्हारे पिताजी ने बनाया चाणक्य की गाइडेंस के अंदर। बाकी सब तो अभी भी पिछड़े हुए हैं ना, वो अभी भी महाजनपद के लेवल से ऊपर नहीं उठ पा रहे, क्योंकि तुम उठने नहीं दोगे उनको, बिकॉज तुम्हारे पास है श्री कृष्ण, चाणक्य, और एक्यूरेसी, उनकी प्रोडिक्शन, उनके साम दाम दंडभेद, उनकी चालाकी, उनका छल कपट बहुत काम आता है। अच्छा, अशोका ने क्या चाणक्य की पॉलिसीज को फॉलो करा जब वो चक्रवर्ती बना, या अपने खुद की इंडिपेंडेंट उसकी मतलब पॉलिसीज या इंडिपेंडेंट सेटअप था उसका पूरा? बिल्कुल करा है, बिल्कुल करा है, ठीक है। एंड मेड हिम मास्टर ऑफ ऑल द टेरिटरी बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न सीज। यानी कि और ज्यादा एक्सपेंशनिज्म एंड कंसोलिडेशन हो रहा है ना चाणक्य की एबल गार्डेंस में। इसका बाप तो पागल निकला, सबको छोड़ के क्या कर लिया? सर लिखना, अच्छी बात है कि बुरी बात है? चाणक्य की नजरों में बुरी बात है, तो अपनी नजरों में कुछ मत कहना किसी को परेशानी, ठीक है? कोई भी आप में से तुम टिप्पणी वाले कोई करने वाले नहीं होते हो, उसको करना था कर लिया, तुम्हारा कुछ लेकर के क्या? चाणक्य की नजरों में चाणक्य को पसंद नहीं आए। मैंने जैसा कि आपको अभी बताया अभी प्रीवियस लेक्चर में कि यार देखो, बना बनाया जब कोई सेटअप जो देता है, चाणक्य कौन, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था बताओ? कोई भी तो नहीं था, सारा उसके अस्तित्व को बनाने वाला चाणक्य ही तो। सब कुछ जब बढ़िया चल रहा तुम छोड़ छाड़ के, नहीं मैं तो हिमालय पे जाके पूजा करूंगा, वो करूंगा, मेडिटेशन करूंगा। तो उसको समझाया कि देखो फॉलो करो, कोई बात नहीं, संलेखना करने क्या जरूर, नहीं अब तो मैं कल अपना शरीर ही छोड़ूंगा, मैं तो अपना जितना जीना था जी लिया, जितना एक्सपेंशनिज्म करना था, कंसल्टेशन करना था कर लिया। चाणक्य ने बिंदुसार को बोला निकालो अपने बाप को और भद्रबाबू को। नहीं, हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ना ज्यादा चूचपट नहीं करता है। जिसने जो डिसीजन ले ही लिया है तो आप उसके कैसे क्या चेंज कर लोगे बताओ? और चाणक्य किस बात की भीख मांगे, किस बात की दरखास्त करे? जब कोई किंग मेकर होता है ना तो वो किंग डिस्ट्रॉयर भी होता है। राजा को अगर बनाना जानता है ना तो उसकी हस्ती ध्वस्त करना भी जानता है चाणक्य। गद्दी पे हाँ तुम नहीं बैठोगे, किसी और को बैठाऊंगा मैं। चाणक्य एक बार के लिए अपने आप को टेस्ट करना चाहता था, थ्योरीज काम आ रही है ना। मतलब आप समझ रहे हो वो जमाना कितना टफ था कि आप मतलब इंडिया में पीएम को बना रहे हो और पीएम को हटा रहे हो, ये पावर थी चाणक्य के पास। ठीक है, और ये झूठी बातें भी नहीं है कि हम मतलब कोई कहानी पढ़ रहे हैं, मॉरल स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीक सोर्सेज ऑल्सो मेंशन ऑफ हिज डिप्लोमेटिक रिलेशन, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कंफ्यूज मत हो ना, बिंदुसार की, ठीक है। तो ग्रीक सोर्सेज जो हैं ये बिंदुसार के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में भी बताते हैं विद वेस्टर्न किंग्स। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, याद है मैंने अभी आपको शुरू में पढ़ाया था इस चैप्टर में, अभी यहाँ पर ये सारे के सारे जो हिस्टोरियंस थे, जैसे डियोडोरस, स्ट्रैबो, ठीक है, जो कि एक जोग्राफर भी था, प्लिनी, एरियन, ठीक है, इनकी बात हो रही है। तो स्ट्रैबो जो कि एक, देख लो यहाँ पर, जोग्राफर
हुज बुक्स डील विद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड पर्शिया, ईरान, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, एंटियोकस जो कि एक सीरियन राजा था, इसने डेमाकस को भेजा था एज एन एम्बेसडर टू बिंदुसार कोर्ट, जबकि सेल्यूलस निकेटर ने किसे भेजा था? मेगास्थनीज को। और एलेक्जेंडर ने लड़ने के लिए किसको भेजा था? सेल्यूलस निकेटर को। हार गया था वो कि नहीं हार गया था? हार गया था। तो एंटियोकस सेंड डेमाकस जो कि सीरिया का राजा था एज एन एम्बेसडर टू बिंदुसार कोर्ट। सिमिलरली प्लिनी के बारे में मैंने आपको बताया था, रोमन स्कॉलर हु साइट्स मेगास्थनीज ऑब्जर्वेशंस। मेगास्थनी का जो वर्क है, जो कि वो कमेंट करता है, इतना ओवर एक्साइटेड वे में कमेंट करता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो वो मेगास्थनीज के वर्क के ऊपर कमेंट करता है, ठीक है, प्लिनी। तो प्लिनी मेंशंस दैट किंग टॉलेमी, ये जो पी है वो साइलेंट होता है, टॉलेमी टू फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट, इसने डियोनीसियस को सेंड करा था एज एन एम्बेसडर टू इंडिया। कंफ्यूज मत होना, देखो मैं ये गलतियां कर चुका हूं। डेमाकस जो है वो एक सीरिया से आया हुआ एम्बेसडर है, इजिप्ट से आया हुआ एम्बेसडर कॉल्ड डियोनीसियस। डेमाकस को भेजा एंटियोकस ने जो कि एक सीरिया का राजा था, जबकि डियोनीसियस को भेजा इजिप्ट के राजा ने, टॉलेमी टू फिलाडेल्फस, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कितने एम्बेसडर आए? हाँ बताओ। नहीं पता नहीं मुझे यार। ये डियोनीसियस तो डियोडोरस नहीं, एक सेकंड रुको, इसी चैप्टर में हमें ये पढ़ा था ना अभी। हाँ अच्छा, ये अच्छा कृष्ण जी को बोल रहे हो? अच्छा, मैं कहा पता नहीं कौन सा राजा है कृष्ण। मैं नहीं, हाँ तभी तो मैंने बोला, मैं कहा मुझे नहीं पता। लॉर्ड कृष्ण नहीं बोल सकते, बदतमीज। वहाँ मेरे को भी लगा कोई राजा होगा जैसे, पता नहीं, मैंने कहा तभी तो मैंने बोला, मैं कहा मेरे को नहीं पता भाई, मैं सोचा इजिप्ट के किसी राजा की बात कर रही है। कि उसने भी भेजा होगा शायद से, या फिर ये या उसका कोई एम्बेसडर का नाम होगा कृष्णा। मैं कहा भाई पता नहीं यार, या फिर इसी का नाम होगा कृष्णा, पागल। वो है डियोनिसस या हरक्यूलिस या हिराकल्स, लॉर्ड कृष्णा को बोलते थे ग्रीक्स, ठीक है। ये एम्बेसडर है डियोनिसियस, ये आई का फर्क है बस यहाँ पर, ये डियोनिसस। बट गुड ऑब्जर्वेशन ठाकुराइन, वेरी गुड। उसके बाद दिव्य बदान, फिर से लेकर चलता हूं मैं आपको यहाँ पर। अशोक वदान, दिव्य वदान, ये टेक्स्ट जो है वो अशोका के बारे में, अशोकन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं हमें। इन दिव्य वदान, प्रोबेबली ड्यूरिंग हिज रेन एरा ऑफ बिंदुसार, देयर इज अ मेंशन ऑफ हिज सन अशोक हु क्वेल्ड अ रेबेलियन अगेंस्ट विकेट मिनिस्टर्स एट तक्षशिला। और तक्षशिला को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था ना अशोका, क्यों? बिकॉज इट विल सर्व एज अ फ्रंटियर, जहां से किसको प्रोटेक्ट करा जा सकता है, सॉरी, इट विल सर्व एज अ सेंटर, जहां से कौन से फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करा जा सकता है? एंड पता है ना आपको, अशोका ने इसी वजह से 3 कैपिटल भी बनवाई थी, एक उज्जैन, एक तक्षशिला, और मेन गद्दी कहां पर? पाटलिपुत्र। तो ही इज बिलीव टू हैव जॉइंड द आजीविका सेक्ट। नियति है, सब कुछ जो होना है वो लिखा ही रहेगा, लेकिन फॉलोअर फिर भी जैनिज्म का था, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना कि सर आजीविका कहां से आ गया, जैनिज्म का फॉलोअर था, आजीविका सेक्ट को भी मानता था। और याद है जब हमने बुद्धिज्म जैनिज्म का चैप्टर करा था, तो यही वाला टेक्स्ट हमारा मूड खराब करके गया था एंड में, ये कि जो होना है वो होके ही रहेगा, मतलब क्या कहते हैं, उसमें क्या ही मानना किसी को, और कुछ भी कर लो, तो वो जो नियति ने लिखा है, तुम्हारी किस्मत ने जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, ठीक है। तो दे हैव, नहीं, बिंदुसार इज बिलीव टू हैव जॉइंड द आजीविका सेक्ट। तो अंडर इज रूल ऑलमोस्ट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट एज फार एज कर्नाटका वॉज अंडर मौर्यन सुजेरेनिटी, मौर्यन पावर, मौर्यस की छत्रछाया में थी। यानी कि
अपने पिताजी थे ज्यादा अब एक्सपेंशनिज्म और कंसोलिडेशन कर लिया है, राइट? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।